हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो अगर ये हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो मार्केट से यहाँ से स्पाइक हुआ है, अभी मार्केट चैनल फेज में है। तो जैसे पुल बैक आता है, आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट का चैनल फेज शुरू होता है। तो इसे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आता है तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट येलो तक टेस्ट करें। तो जबकि ये अंडरशूट हुआ है। देखिए, जो भी ट्रेंड लाइन्स है ना, वो विल नेवर बी परफेक्ट। तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ओवरशूट हो, कुछ पॉइंट्स अंडरशूट हो। इसलिए हमें रिसेंट या करंट प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ओके, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी। देखिए, ये एक बुल चैनल था, बीएल चैनल था, बुल फ्लैग था। तो 75% चांसेस है कि इसका बुल ब्रेकआउट होगा। तो एज एक्सपेक्टेड इसका बुल ब्रेकआउट होता है। आज मार्केट गैप अप ओपन होता है। अगर मार्केट को रैली करनी होगी तो क्या होना चाहिए यहाँ से। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि मार्केट ये हाई टेस्ट करें, ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, फिर यहाँ पे कोई एक हायर हाई बनाए। मार्केट अगर हम अभी देखते हैं तो मार्केट हमेशा ही बियर चैनल में है और ईएमए के नीचे है। तो ऐसा मान लीजिए कि जो भी पहला बार ईएमए के ऊपर क्लोज होगा वो सेल होने के चांसेस हैं। और ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई हायर लो बनाए और उसके बाद फिर मार्केट रैली करें, अगर मार्केट को रैली करना है तो पहला अगर ब्रेकआउट होता है हम ये सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्या रैली हो सकती है, तो रैली भी हो सकती है। हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ये एक टारगेट हो सकता है। इतना बड़ा गैप अप है तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। और अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या हो सकता है। तो ऐसा मैंने बताया कि अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आता है तो हमारे लिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे ईएमए के पास सपोर्ट है। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ पे ईएमए पे मार्केट कोई सपोर्ट लें और उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाए, फिर यहाँ पे या तो बुल ब्रेकआउट हो या तो बियर ब्रेकआउट हो। इतना बड़ा बार क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बियर बार है ये सरप्राइज बार है। जैसा मैंने बताया, बुल चैनल है, बियर चैनल है, 75% चांसेस इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए, पर इसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर बियर चैनल है और उसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है तो विद इन 5 आवर्स आप ऐसा मान लीजिए कि वो फेल हो सकता है। और 25% केसेस में क्या होता है, इसका बियर ब्रेकआउट होता है और फिर से मार्केट चैनल में जाता है। चैनल के बाद फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाएगा और ट्रेडिंग रेंज के बाद फिर इसका बुल ब्रेकआउट होगा या बियर ब्रेकआउट होगा। तो जैसे ये बार क्लोज होता है, क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। रिस्क बहुत है, हमें ये नहीं पता कि अभी मार्केट यहाँ से इमीडिएटली कोई रैली करने वाला है। यहाँ से मार्केट क्या फिर से ये जो चैनल है, ये चैनल के नीचे फिर ब्रेकआउट फेल होता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। चैनल है तो चैनल के नीचे ब्रेकआउट फेल हो, मार्केट फिर रैली करें, ये हाई टेस्ट करें, नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बियर बार, उसका फॉलोअप बार भी है। अब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। देखिए, अभी भी मार्केट काफ़ी ईएमए से नीचे हैं। यहाँ पे हमेशा ही रिस्क बनी हुई है कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है और ईएमए टेस्ट हो सकता है। तो अगर आपको सेल भी करना है तब भी ऐसा हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली कुछ, मान लीजिए 2 बियर बार्स बने हैं, क्या कोई पुल बैक आता है, ताकि अगर पुल बैक आए तो हमें कम स्टॉप लॉस मिलेगा। इसलिए पहली बात तो ये कि हमारा इसके नीचे सेल नहीं बन रहा। वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हमें अब तक फॉलोअप बार पता नहीं है, यहाँ से बाइंग आई है, हो सकता है यहाँ से बाइंग आए, मार्केट ये टेस्ट करें, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब ये फॉलोअप बार है। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें भी वो इशू है, पर
इस केस में 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है? ऑलमोस्ट आप ऐसा मान लीजिए कि इसके ऊपर बन रहा है। अगर ये करंट प्राइस एक्शन में देखता हूँ एटलीस्ट 50% बन रहा है। एटलीस्ट आपको ये देखना है कि EMA तक मार्केट आता है क्या। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको एटलीस्ट स्टॉप लॉस इतना बड़ा यूज़ करना है। तो इसमें रिस्क बहुत हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट कोई सडनली रिवर्स करें, नेक्स्ट बार इसका लो भी नहीं निकलता है। तो अगर मान लीजिए इसका लो भी निकालता मार्केट, फिर भी ये ब्रेकआउट पॉइंट था, तो हमें देखना था कि क्या ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट कोई रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। अगर यही 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स अगर स्मॉल बियर बार्स होते हैं यहाँ पे, तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे नीचे सेल नहीं बन रहा, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं क्या? अब ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग बियर बुल बार है, बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स हाई। अगर इसके हाई के पास होता तो क्या हम बाय कर सकते थे? देखिए ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि बियर चैनल है, इसका ब्रेकआउट फेल हो सकता है, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके आप अगर इसका हाई निकालता है तो आप बाय कर सकते हो। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अभी EMA के पास इमीडिएटली है, तो यहाँ पे देखना है इमीडिएटली अगर इसके पास जाके रिवर्सल सडनली आने लगता है तो फिर आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद और एक लेग आ सकता है। इसलिए इसके ऊपर भी देखिए, अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता तब हम थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके बाय करने के लिए सोचते हैं। अभी ये इसका हाई नहीं निकला है, मार्केट EMA के पास है, इसलिए यहाँ पे बाय करना या इसके ऊपर बाय करना रिस्की है। नेक्स्ट और एक लेग आता है, बैड फॉलोअप है, डोजी है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अगर मार्केट चैनल फेज में है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि ये हाई टेस्ट होगा या फिर एक लोअर हाई बनेगा। तो ये मुझे रीज़नेबल बाय लगा था, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फेल हो, तो इसलिए मैंने ये बाय लिया था। फिर मैंने इसको स्कैल्प आउट किया, ये बार जैसे रिवर्स होने लगा था मैंने इसको एग्जिट कर लिया। अब 3 बियर बार से क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए इसमें बाय करने में इशू ये है, 3 बियर बार्स हैं और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है डीप पुल बैक आए, इसलिए यहाँ पे मैंने बाय करना रीज़नेबल नहीं समझा। तो नेक्स्ट पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, चैनल है, चैनल का बुल ब्रेकआउट हो रहा है, स्पेस है EMA तक, तो ये बाय मैंने लिया था। इसका टारगेट क्या हो सकता है? ये हाई एक टारगेट हो सकता है, जैसे यहाँ से रिवर्स लाइन लगा था मैंने एग्जिट कर लिया, तो ये एक रीज़नेबल बाय था। तो जैसा मैंने बताया ये एक हमारे लिए कि रीज़नेबल बाय था, ये सेकंड रीज़नेबल बाय था। देखिए यहाँ पे हमें एग्जिट क्यों करना है? स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, बैड फॉलोअप है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, बैड फॉलोअप है, इसलिए यहाँ पे वेज बन रहा है। ये वेज को आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, मार्केट को डाउन, फिर आप तो फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश, या फिर इस ऐसे विड्रॉ कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज। देखिए अगर इतने सारे तरीके हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स प्रोग्राम्ड है वो कोई एक तो पैटर्न रिकग्नाइज कर लेंगे। फिर मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ कोई डिसेंट फॉलो, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, यहाँ पे टाइट के पास है, मार्केट EMA के ऊपर ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे कुछ रैली एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, बाय करने के बाद फॉलोअप देखना है कि यहाँ पे EMA से मार्केट नीचे आ रहा है, क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज बन रही है, अगर ट्रेडिंग रेंज नहीं बन रही है तो क्या यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, अगर ऐसे वीक्स बन रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वेज पैटर्न की पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर वीक है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो। फिर और एक बाय मैंने यहाँ पे लिया था, ट्रायंगल है, भले ये डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट मार्केट माइक्रो डबल बॉटम बना है, लार्जर डबल बॉटम है, ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो रहा है, काफ़ी बाइंग प्रेशर है, इतना पैटर्न हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए काफ़ी है, इसलिए ये रीज़नेबल बाय था। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के बाद और एक लेग आ सकता है, इसलिए यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हो। टारगेट क्या हो सकता है? अब ये देखना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट आता है, क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, फिर आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाता। यहाँ पे कहीं पे बाय करना काफ़ी रिस्की है। नेक्स्ट यहाँ पे डबल टॉप बनता है, मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं। 3 बियर बार्स हैं,
बैड फॉलोअप है, और एक लेग आ सकता है, और एक लेग आता है यहाँ पे। तो ये हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? देखिए ये पोटेंशियल डबल टॉप था। बुल्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बुल्स एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट हो और ऊपर मेजर मूव तक जाए। नहीं जाता है तो हम इसे नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये एक टारगेट हो सकता है। ये क्लाइमैक्स मार्केट यहाँ तक आ सकता है, पर दी ज़्यादा ऑड्स, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे अगर माइक्रो डबल टॉप बन रहा है तो आप इसके ऊपर फिर बाय भी कर सकते हो। ये में तक देखना है मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो आपको फिर जैसा मैंने बताया यहाँ पे ये एक हमारे टारगेट था, पर यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से तो हो सकता है और एक लेगा है। तो ये जैसे स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है यहाँ पे रिवर्स आने लगता है, तो इसके ऊपर आप एग्जिट भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे सेल हमें इसलिए नहीं करना है, बार बहुत बड़ा है, यहाँ पे फॉलो बार आता है, फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस बाय यहाँ पे इसलिए नहीं बन रहा, स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, इसकी बॉडी भी ज़्यादा है, ईएमए के पास है, इसके ऊपर वीक है, इसका हाई भी नहीं ट्रिगर हो रहा, तो यहाँ पे हमें कोई बाय नहीं लेना है। नेक्स्ट बाय एक यहाँ पे था, पर जैसे हम यहाँ पे चैनल फेज में जाने की ज़्यादा चांसेस है, तो लोअर हाई बन सकता है, ये रिवर्सल आने लगता है, हमें एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट बाय यहाँ पे था, यहाँ पे साइडवेज मार्केट जा रहा है, एग्जिट कर सकते हैं। वेज भी बन रहा है, मल्टीपल वेजेस बन रहा है, आई मीन देयर आर मल्टीपल वेज टू ड्रॉ द वेज। फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, ईएमए के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, नहीं, ऊपर ठीक है पर यहाँ पे वीक है, ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे जैसे रिवर्स हो रहा है, ये ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे एक रीजनेबल बाय है। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे एक सेल था। तो अभी हम ऑप्शन के चार्ट पे देख लेते हैं कि वहाँ पे कितनी मोमेंटम है। और देखिए नेक्स्ट बार देखिए, ऐसे अगर बार ओपन हो रहे ना तो आपको फिर कोई सेल नहीं करना है और बाय भी नहीं करना है, बहुत रिस्क है यहाँ पे। नेक्स्ट बार देखिए, ये बहुत मोमेंटम है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स। यहाँ पे आप सेल ज़रूर कर सकते हो, पर हाँ, सेल कहाँ पे कर सकते हैं हम? सेल ये हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, पर यहाँ पे जैसे ही न्यू लो बनता है, ये बाय करने के बाद यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके भी आपको सेल करना है, पर ये दोनों हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है अगर आप ट्रेड में हो तो। इसलिए जब मैंने एंट्री की थी तो ये मैं दूसरा एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि उसी समय पे एग्जिट भी करना और माइंड को स्विच भी करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अदरवाइज़ ये जो बाय है, मार्केट नीचे आ रहा था, इसके बाद फिर जैसे मार्केट रिवर्स कर रहा था, यहाँ पे भी एक रीजनेबल बाय हो सकता था ये। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्वांटिटी कम ट्रेड करनी है अगर आप सेल ले रहे हो तो। जो नेक्स्ट बाय मैंने बताया था वो ये बार के ऊपर था, तो एक रीजनेबल बाय था। यहाँ पे फिर मार्केट रैली करता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और ऐसे अगर रिवर्सल हो रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। देखिए हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे, वहाँ पे क्यों नहीं एग्जिट करना है जब भी, भले कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे माइनर, यहाँ पे हम EMTR एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेजर ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट को अगर बुल ट्रेंड में जाना है तो मार्केट को एटलीस्ट एक तो डबल टॉप, हायर लो डबल टॉप, हायर लो MTR बनना चाहिए, या फिर एट द सेम लेवल, या फिर लोअर लो MTR बनना चाहिए। ओके, एनीवे, सो वेयर वी, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था हमारा, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, बाइंग प्रेशर है, तो एटलीस्ट 1 या 2 बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इतना अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार है। देखिए अगर मार्केट चैनल फेज में तो क्या हो सकता है, मार्केट इमीडिएटली नया लो करके, नया लो बना के रिवर्स कर सकता है। चैनल फेज में हमें सेल कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे सेल करना है, न्यू लो पे सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आएंगे। इसलिए यहाँ पे अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बायर्स है तब हम सोच सकते हैं, पुल बैक है तब हम सोच सकते हैं, पर अगर ऐसे नया लो बन रहा है, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से कोई सडनली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने वाला है। यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ब्रेकआउट के चांसेस कम हैं, ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है।
इसलिए जो हमारा बाय था तो ये था, यहाँ पे ऑलमोस्ट इमीडिएटली जैसे बार क्लोज होता है मैंने बाय कर लिया था। ऑलमोस्ट मुझे 20 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए थे, रिवर्सल पे मैंने एग्जिट कर लिया। नेक्स्ट फिर बाय मेरा ये था, यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, बैड फॉलोअप है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो ऐसे बार्स बन रहे तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। तो मान लीजिए अगर ये बार पे इमीडिएटली अगर आप एंट्री भी लेते हो, यहाँ पे इसका जो लो है 42 है और इसका लो है 73, तो फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। नेक्स्ट बाय, ये रीजनेबल बाय हो सकता है, फॉलोअप देखना है। पर अगर मार्केट में देखिए यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बियर बुल क्लोज होने के बाद भी इसके ऊपर वीक है, तो इसे रिवर्स आने लगता है, आप एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट बाय ये था, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड था ये। और फिर जो नेक्स्ट सेल था वो जैसा मैंने बताया यहाँ पे था, जैसे यहाँ से रिवर्स आने लगता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये में एक टारगेट हो सकता है, ये लो टारगेट हो सकता है। ये लो अगर देखिए ये लो अगर ब्रेक करता है, पहले तो ये क्लाइमेक्स बार टारगेट हो सकता है। ब्रेकआउट यहाँ पे देखना है ब्रेकआउट के पास क्या होता है, और अगर इसके सबको ब्रेक करना है तो आप ऐसा मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होगा वो भी EMA के पास, तो वो एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई बाय सेल कुछ भी नहीं बन रहा, यहाँ पे कुछ भी करना बहुत रिस्की है। डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट रैली कर सकते हैं? हो सकता है, पर हमें इसलिए एक डिसेंट स्टॉप यूज़ करना है। देखिए आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपको पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है ना, जब भी आप बाय कर रहे हो ना, तो आप ये मेक श्योर करना है कि आप बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि बाद में फिर हमें नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, यहाँ से कोई रैली करने वाला है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। इसलिए बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड करनी। यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, ये भी एक रीजनेबल सेल हो सकता है। तो अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आज मार्केट कैप ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, फिर EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है पूरे दिन। कल हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट लास्ट के 3-4 आवर्स में मार्केट EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे मार्केट फिर साइडवेज जाता है, इसका लो ब्रेक हो रहा है, क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम है जो कि फेल हो रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, ये हमारे लिए एक प्रॉफिट टारगेट हो सकता है, तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इतने ब्रेकआउट के बाद हमें ये देखना है कि मार्केट कोई रिवर्सल क्रिएट करता है। अगर रिवर्सल नहीं क्रिएट करता है और यहाँ पे आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, तो हम इसके नीचे फिर से सेल कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट या तो डबल बॉटम बनेगा या फिर एक कोई नया लो बनेगा। अगर नया लो बनता है तो हमें फिर देखना है कि क्या यहाँ से रेजिस्टेंस के जो भी पुल बैक आ रहा है वो पुल बैक में कोई स्ट्रेंथ है क्या, तो ये बैड पुल बैक है। नेक्स्ट फिर ब्रेकआउट हो रहा है, पर क्या कॉन्सिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं? तो नहीं, इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट हो रहा है इसके नीचे ये क्लोज होने के बाद मार्केट फिर इसके ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। तो जो रीजनेबल ट्रेड था हमारे लिए वो पहला ये ट्रेड था। नेक्स्ट जो ट्रेड था वो इसके नीचे था, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, बाय करना बहुत रिस्की है। फिर यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हो सकता है मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, यहाँ पे कोई ब्रेक करे फिर रेजिस्टेंस ले और फिर यहाँ पे डबल टॉप करके मार्केट नीचे आए, ये ट्रेडिंग रेंज में जाए, तो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, पर इसके अगर ऊपर जा रहा है तो आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो भी पुल बैक है, दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, पुल बैक आता है, इसके ऊपर जैसे मार्केट ब्रेक कर रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, आप सोच सकते हो। पर हमें ये भी देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। ये में हमारे लिए पहला टारगेट हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है और जैसे मार्केट इसका लो निकलता है आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो, फिर आपको यहाँ पे लो निकालने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है।
क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि अभी क्या मार्केट यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनता है, मार्केट क्या साइडवेज जाता है। यहाँ पे देखिए जो भी नया ब्रेकआउट है उसके बाद पुल बैक, मार्केट जो भी ब्रेकआउट पॉइंट है इसके नीचे रह रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर मार्केट जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो आप यहाँ पे अगर सेल करते हो तो आप यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और फिर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज नहीं है, यहाँ पे इसके नीचे वीक है। अगर इसके ऊपर भी वीक होती तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन होता। नेक्स्ट, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से सेल ऑफ करेगा? देखिए वो पॉसिबिलिटी है, पर जबकि मार्केट अभी EMA के पास नहीं है और ओवरलैपिंग बार से, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स करे। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मार्केट EMA के पास है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे पुल बैक है पर पियर फ्लैग है, आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, इसलिए हमने यहाँ पे सेल किया था। यहाँ पे वैसा कोई पैटर्न नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करें, पर हमारे यहाँ पे सेल, आल हेजिटेड टू सेल हियर। अगर आप सेल भी करते हो तब भी इमीडिएटली, जैसे ये यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, आपको एग्जिट करना होगा, तो ये ऑलमोस्ट आपको ब्रेक की 1 पे ट्रेड निकालना पड़ता है। यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो, ये रीजनेबल बाय है। फिर यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, पुल बैक है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना है। नेक्स्ट बाय फिर हमारा ये बार के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, पर मार्केट यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा सेल है वो हम यहाँ पे सेल ज़रूर ले सकते हैं। मार्केट इसके नीचे जा रहा है, पुल बैक है, पर अगर कोई डिसेंट बार नहीं है तो आप एक कोई रिसेंट ईयर बार के लिए वेट कर सकते हो, पर हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर रैली करें, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको अगर ट्रेड भी लेना है तो इसके ऊपर आपको लेना होगा। फिर ये स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप मिनिमम स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट है। ये में कि ऑलमोस्ट पास मार्केट आ रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट फर्स्ट लेग, पुल बैक सेकंड लेग, और जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 2 बुल बार्स हैं, इसके ऊपर फिर से हमारा बाय बन रहा है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे हमारे लिए, ये पहला ये सेल था, यहाँ पे एग्जिट करना था। नेक्स्ट ये सेल था न्यू लो पे, इसके ऊपर से मार्केट जा रहा है तब एग्जिट करना था। यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, पर बेटर ये है कि हम यहाँ पे कोई क्लियर प्राइस एक्शन के लिए वेट करें। यहाँ पे हम फिर से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कोई भी रिवर्सल नहीं आ रहा तो वेट कर सकते हो आराम से। यहाँ पे कहीं पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पे एक दूसरा बुल बार है, तो इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे से मार्केट साइडवेज जा रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है। यहाँ पे एक सेल है और फिर यहाँ पे एक बाय है। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। बाय।